क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? जी मिस अफसा, आपको यहाँ पे ज़रा सा इल्म है हमारी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हमारी ये है कि हम जब कुछ करते हैं तो कोई परेशानी, मैं अभी आप प्रैक्टिकल तो नहीं करूँगा, लेकिन हम कुछ ऐसी डिस्कशन करते हैं जिसमें हमें और ज़्यादा क्लियरेंस हो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और ओपन फ्लो क्या है वो पूरी तरह से हमें समझ आ जाए। मुझे ये बताएं ओपन फ्लो क्या है, आप बता सकते हैं वहीं से अंदाज़े में, जो भी तक आप समझे, जो भी समझे ओपन फ्लो क्या है? ओपन फ्लो क्या है? जी, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मिस अफसा, आप बताएंगे, आप क्या समझी वो बता सकती हैं, कुछ जो भी आप समझें। जैसे कि ओपन फ्लो है वो इसलिए कि हमारा एक पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट तो हम वैसे खुद भी बना सकते हैं मैनुअल कोडिंग करके, जैसे कि अभी सर मैंने बताया था, सर हमजा ने। लेकिन ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर जो है ना ये इस तरह से काम कर रहा है, लाइक हमारा एक पर्सोना है, 24/7 आवर्स काम कर रहे हैं और हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मैसेज भेजना, हम अपने इसका मेन पर्पज़ जो है ना वो ये है कि हम अपने मोबाइल के थ्रू मैसेजिंग के थ्रू मैसेज करके अपना लैपटॉप से कुछ भी काम करवा सकते हैं, ईमेल सेंड करवा सकते हैं, क्लाइंट की कोई ईमेल आई है उसको आंसर कर सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, एक जिंदगी का रूल समझिए, जिंदगी का नहीं, नॉर्मली कोई भी चीज़ जो बनाता है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बनाई तो आपसे ज़्यादा बेहतर उस चीज़ के बारे में मुझे कोई नहीं समझा सकता। तो किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, और जिसको पढ़ने से हमें उस चीज़ के बारे में, उसके यूज़ केस के बारे में और इन द एंड उससे अर्न कैसे किया जाए, जिस मकसद के लिए आप हम यहाँ पे हैं, वो चीज़ समझ में आना शुरू होती है। अब ओपन फ्लो जिसने भी बनाई तो एक नज़र उनकी भी सुन लो कि वो क्या कहते हैं कि ओपन फ्लो क्या चीज़ है। हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई, मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, आपकी अपनी एक डेफिनेशन है, मिस अफसा की अपनी डेफिनेशन है, सर हमदान ने एक अलग डेफिनेशन बनाई। बट ओपन फ्लो की डेफिनेशन क्या है, हम एक बार जरा उसको जाके पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर समझते हैं कि ओपन फ्लो क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये उसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज ओपन फ्लो। और यहाँ पे वो मैं कहते हैं ओपन फ्लो इज अ सेल्फ होस्टेड गेटवे। ओपन फ्लो क्या है? गेटवे। अगर सेल्फ होस्टेड अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है उसको हटा दो, तो ओपन फ्लो इन शॉर्ट क्या है? ए गेटवे, जिसके एक सिरे के ऊपर हम हैं, मतलब क्लाइंट, और दूसरे सिरे के ऊपर कौन है? एजेंट। अब ये बात किसने बताई मुझे? ओपन फ्लो ने खुद बताई। कैसे? ओपन फ्लो इज अ सेल्फ होस्टेड गेटवे दैट कनेक्ट्स योर फेवरेट चैट ऐप्स, डिस्कॉर्ड, गूगल, जो कि अभी हमने कहा कि डिस्कॉर्ड, गूगल मैसेज, जो भी इस तरह की चीज़ें इंटरफेस, और इस चीज़ को हमने अतीत से कर जोड़ूंगा किस तरह से, वो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारी फेवरेट एप्लीकेशन से कर, ठीक है, एंड मोर वाया चैनल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टू AI कोडिंग एजेंट। ये एप्लीकेशन किससे कनेक्ट हो जाती है? AI कोडिंग एजेंट। अब ज़रा सा फ्लैशबैक में जाओ, 2-3 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी रोबोट वाली, जब हम थीसिस पढ़ रहे थे ना इस तरह की चीज़ें। तो उस वक्त हमने क्या बात की थी कि वो ज़माना हम करीब करीब देख रहे हैं कि चीज़ें रोबोटिक हो जाएंगी। जब जैसे जैसे रोबोटिक होंगी तो हमें उन रोबोट से बात करने का कुछ जरिया होगा। वो जरिया क्या कहलाएगा? इनिशियल लेवल पे इंटरफेस। अब
अब यहाँ पे ओपन क्लो जो कि एक गेटवे है, जिसके एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ एजेंट है, तो एजेंट जो है गेटवे क्या काम कर रहा है, हमारी बात को एजेंट तक पहुंचा रहा है, फिर एजेंट वर्क कर रहा है। एजेंट कैसे वर्क करता है वो हमें सबको पता है, बट वो जो गेटवे है क्या इंटरफेस यूज कर रहा है कि आप एजेंट से किस तरह से मुखातिब होंगे, वो क्या है गेटवे, वो इंटरफेस क्या है, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल चैट, ये तमाम चीज़ें उसने एज इंटरफेस यूज की। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चली कि ओपन फ्लो जो है एक गेटवे है जो कि कम्युनिकेट करता है या एक टूल प्रोवाइड करता है हमारे एजेंट से काम लेने के लिए। और उसके बाद ये कहता है कि ओपन फ्लो जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और जब ये आया था उसके बाद मैंने उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरह नहीं पढ़ी कि ये कहीं ना कहीं रेकमेंड करता है कि इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, एक अपने सिस्टम के ऊपर, दूसरा वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो वो प्रिफर करते हैं अभी के लिए वर्चुअल मशीन के ऊपर, क्योंकि डेटा ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खदशा हो सकता है। LLM मनमोजी होते हैं, कभी भी उनके जहन में कुछ भी हो जाए, डेटा लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अभी आपने ज़रा सा ध्यान दिया हो, जब हम ओपन फ्लो को इंस्टॉल कर रहे थे और इंस्टॉल करने के बाद जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे, कॉन्फ़िगर करने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद उसने कहा कि आप एग्री करते हैं तो हम इंस्टॉलेशन शुरू करें। क्या आप में से किसी ने वो स्टेटमेंट पढ़ा? स्टेटमेंट पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो घर जाके एक बार दोबारा इसको इंस्टॉल करें और कॉन्फ़िगर करें। उसके अंदर आप लास्ट पैराग्राफ के अंदर देखेंगे जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप इन शराइत से या इन बातों से कंफर्टेबल नहीं तो उसको जाने दें, उसको इस्तेमाल ना करें। ओपनली इन्होंने लिखा हुआ। दूसरी चीज़, वर्चुअल मशीन के ऊपर आप इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आपकी इस मशीन के ऊपर जो भी डेटा है वो तमाम के तमाम उसके लिए विजिबल हो जाता है या ओपन फ्लो के लिए ओपन हो जाता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम पे जब इंस्टॉल होगा तो पूरा एजेंट जो है वो इस सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। इसके बाद अब मुझे ये बताएं कि ओपन फ्लो ने हमें ये बता दिया कि एजेंट से कम्युनिकेट करना है, हम गेट में हैं, हमारे जरिए करें, पीछे जो है एजेंट उसमें वर्क करेगा और इस तरह से वर्क करेगा कि आपका पूरा सिस्टम उसके पास आ जाएगा। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आपके जहन में, किसी के जहन में ये बात आई कि इससे अर्निंग कैसे होगी? हम किस लिए बैठे हैं? हम उसका यूज केस भी तो पता हो। ठीक है, मैं एज सेल्फ एम्प्लॉय इसको अपने काम को आसान करने के लिए यूज कर सकता हूँ, बट अर्न कैसे किया जा सकता है इसे? जी, सेटअप करके। सेटअप क्या करेंगे? सिनेरियो क्या होगा? किसी और का एम्प्लॉय बना के हम उसको डिप्लॉय करके ताकि हम उससे पैसे ले सकते हैं कि अब तुम्हारा परफॉर्मा इससे काटे, अभी तुम्हारे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, कोई और? बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी बात जरा सा सुनना मुश्किल है और वक्त की कमी भी है। कुछ सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अभी एक बहुत वहाँ पे होते हैं ना जिन्होंने हमें नाच सुनाई थी, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी बनाई इसके ज़रिए। एक बिजी कोई बंदा है, बहुत बिजी बंदा, चाहे वो बहुत बड़े कारोबारी आदमी हो या बहुत छोटे। कन्फेक्शनरी आइटम जो होते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो लोग लिखते ही रहते हैं। इसको ये वाउचर बना दिया, उसको ये रसीद बना दी, यहाँ ये माल कम है, यहाँ ये माल कम है, यहाँ ये है, वहाँ ये है। अब उसको अगर आप कुछ इस तरह का सेटअप बना के दे दें कि भाई आप ये जो पर्चियाँ बना रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री मेंटेन के लिए आप एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री होती है उसके अंदर, फिर स्टॉक कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर
उससे ये कहें, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसको आप एक सर्विस बना के दें ओपन फ्लो के ज़रिए, हॉस्टिंगर के ज़रिए, जहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, कि मैं आपको एक सर्विस बना के देता हूँ जो कि आपके गूगल अकाउंट मतलब गूगल ड्राइव से कनेक्ट होगा, और उस ड्राइव के ऊपर वो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज भी करेगा, आपको रिपोर्ट्स भी देगा, और आपकी तमाम के तमाम सिनेरियोज जो है रिगार्डिंग इन्वेंट्री या स्टोर या एज पर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको करके देगा। तो क्या आप मुझसे वो सर्विस खरीदेंगे? आंसर दें। क्यों? मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं क्यों खरीदूँ? नहीं, आपसे मैं सर्विस भी खरीदूँ और कंप्यूटर भी। आंसर आया? आंसर आया? ये छोटा सा सिनेरियो। तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विस बना के इसके ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए अब आपने उसको क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आपने उसको सेटअप कर दिया, जैसे कि आपने कहा था कि सेटअप कर दिया। सेटअप में एक और चीज़ इंक्लूड कर दी कि उसके मोबाइल अकाउंट में जो उसकी जीमेल ड्राइव है उसको भी आपने उसके साथ कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद आपने कहा जो काम आप रसीदों पे करते हैं आप व्हाट्सएप को बता दें। तो वहाँ पे उसने एक्सेल शीट क्रिएट कर दी, और जैसे वो कह रहा है कि भाई ये माल आया, ये माल गया, वहाँ पे वो उसकी एक्सेल के अंदर एंट्रीज कर रहा होगा, तो उसके लिए आसानी होगी। इसके साथ साथ ओपन फ्लो क्या करता है? ओपन फ्लो वो रिपीटेड काम। अब देखें चीज़ें ज़रा सा बार फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, क्योंकि आप जो है उन चीज़ों से गुजर के आए। आप क्या करते थे? रोज़ाना कोड लिखते थे। जब हम टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे थे, पाइथन सीख रहे थे, रोज़ाना कोड लिखते थे, रोज़ाना लूप लिखते थे, रोज़ाना फॉर लूप लिखते थे, इफ कंडीशन लिखते थे। फिर एजेंट तो नहीं है, प्रोग्राम में चैटबॉट आया, तो वहाँ से हमने कम से कम इतना किया कि हमें आता था, हमें लूप लिखना आता था, हमें कंडीशन बनानी आती थी, बट हमने क्या किया कि कौन सी बड़ी कंडीशन बनाए, हम जल्दी से लिखना गवारा था, टाइप करना हमें गवारा था, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बार बार लूप लिखना, बार बार कंडीशंस लिखना, ये हमें गवारा नहीं था। ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। तो हमने वो काम चैटबॉट से किया, फिर हमने कॉपी पेस्ट किया और जाके पेस्ट कर दिया। फिर हम दोबारा बोर हो गए कि क्या रोज़ाना मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई तरीका हो जिसमें कॉपी पेस्ट न करना हो, ये खुद हो जाए। तो एजेंट्स आ गए, एजेंट्स पे CLI आ गई, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बिहाफ पर कोडिंग करना शुरू कर दी कि भाई डेली बेस के ऊपर आप जो है ये काम कर दो। चलो ये हो गया। ये होने के बाद क्या हुआ कि डेली बेस पे मुझे कम से कम उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। डेली बेस के ऊपर मुझे उसे कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, फिर वो जाके अपडेट करता है या बना देता है। अब उससे बात एक कदम और आगे चली गई। क्या आगे चली गई कि भाई मुझे ये भी नहीं करना, मुझे जो है एक लूप बना के दे दें, मुझे जो है एक लूप बना के दे दें। इसको ज़रा सा बोल करना, ये आने वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा और ये डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा, और आई थिंक कि शायद सर भैया डायरेक्ट बनाए। मैंने उनसे कहा कि एक लूप बनाओ, उस लूप के अंदर एक सिस्टम होगा, एक लूप बनेगा जिसके अंदर एक सिस्टम होगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, और ये लूप डेली बेस या फिर आवरली या फिर दिनों के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से आप खुद चलाना, मैं नहीं चलाऊंगा, बट ये चीज़ें आए तो मुझे जो है वो आप बता देना। तो हमने क्या किया, लूप बनाया, लेकिन लूप इंजीनियरिंग कर दी। पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते थे, लेकिन इस बार हमने लूप की इंजीनियरिंग कर दी। तो जब लूप बनाया तो लूप का कोई शेप भी होगा, उस शेप को हम क्या कहते हैं, बॉडी। उसकी कुछ बॉडी होगी, उसके अंदर कुछ कंडीशंस दे दी, उसके अंदर कुछ टर्म दे दी, उसके अंदर कुछ
मेमोरी दे दी, जिसको उसके अंदर स्पिन का नाम दिया गया, क्योंकि हर लूप सेपरेट होगा या आइसोलेट होगा दोबारा चलने का। जब वन टाइम लूप चलेगा, चलने के बाद वो गजनी हो जाएगा, वो भूल जाएगा। लेकिन जो मेमोरी हम उसको देंगे, क्योंकि हमने एक लूप बनाया है एक इंजीनियरिंग के तहत, तो जब वो लूप चला, वो लूप चलने के बाद उससे पिछले लूप की तमाम चीज़ें याद रही, क्योंकि हमने मेमोरी में मेंटेन की। तो ये तमाम चीज़ें जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब मुश्किल, एडवांस मतलब मुश्किल, आसान, हमें सिर्फ एडवांस चीज़ें बताई और बना के दी, और ये चीज़ें हमें करनी नहीं है, बनानी नहीं है, ये चीज़ें आपने भी खुद ही सेटअप कर दी, ये चीज़ें भी आपने खुद ही सेटअप कर दी है, बस उसको कनेक्ट करना है और फॉर्म करना है, तो वो आपका एक पूरा लूप चल जाएगा। अब इसको दोबारा डॉक्यूमेंटेशन, अब ओपन फ्लो समझ में आया कि ये क्या है? ओपन फ्लो क्या है? गेटवे, एक गेटवे है, सेल्फ होस्टेड गेटवे, ठीक है। और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी सर्विसेज का एक लूप बना सकते हैं सिस्टमेटिकली, जो कि एज पर आवर डिजायर या रिक्वेस्ट वो चलता रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से क्रॉन जॉब भी कहते हैं, और ये एक तरीके से चैटबॉट का भी काम कर रहा है। और दूसरी जो है, ये इसके अंदर एजेंट्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर टूल्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर सब एजेंट्स भी मौजूद है, इसके अंदर मेमोरी भी मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? आपके जहन में क्या है? जो मैं समझता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व की, कुछ भी आपके जहन में चले, उस तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे नखरे उठाने के लिए तैयार है। वो कहते हैं, अब यही मैं चीज़ समझा रहा था। यहाँ पे हम आते हैं न्यू सेशन में, जो आपने सवाल किया, मैंने भी आपसे कहा इस पर थोड़ी सी अटेंशन चाहूँगा, फिर दोबारा फ्रेश होंगे कुछ देर के लिए, बोर हो जाते हैं हम लोग, तो मैं साथ तब तक कुछ एक्टिविटी सोचें, सुनाने में हम ज़्यादा बेहतर रखते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये हमारे नखरे भी उठाएगा। इसको आप एक चीज़ करके आजमाना, या आप टास्क समझ लो, होमवर्क समझ लो, जो भी सीखने का अमल समझ लो। यहाँ तक जब आप पहुँच गए, ये क्या है? ये केवल सिर्फ एक चैटबॉट है, लेकिन ओपन फ्लो का। ओपन फ्लो एक गेटवे है जिसके अंदर एजेंट भी हमारा कॉन्फ़िगर है। अब वो पेड भी हो सकता है, फ्री वाला भी हो सकता है। इसको सर हमजा ने क्या किया, अभी व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ही आपको, चूँकि ये स्क्रीन में अगर छोटी करूँगा तो आपको नज़र शायद ना आए, यहाँ पे एक कनेक्टर की लिस्ट आपको नज़र आएगी कि भाई आपको किस से कनेक्ट करना है। वो भी छोड़ देने नहीं करना, हम क्योंकि बहुत नखरे वाले हैं, हमें वो भी नहीं करना। गूगल से कनेक्ट करना है, कैसे करें वो भी नहीं पता, हमें कनेक्ट करते यूज़ भी नहीं आता। आप इस चैटबॉट पे कहेंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दें, फिर देखो ये क्या करता है। ये आपको तमाम चीज़ें बना के दे देगा और आपको कहेगा यहाँ जाके सिर्फ आप जो है इसके ऊपर स्कैन कर दें या क्लिक कर दें, या यहाँ पे आप जाके ऑथेंटिकेशन कर देगा। आपको कनेक्टर में जाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे क्रॉन जॉब का भी हमने ऑप्शन देखा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे कुछ, यहाँ क्रॉन जॉब। अब इस जॉब के अंदर अगर हम जाएँ तो हमें जो है वो जॉब खुद भी हम क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसके चैटबॉट के जरिए भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके उसको कहूँ कि भाई डेली बेस के ऊपर आप जो है लिंक्डइन हो गया या फेसबुक हो गया या कुछ भी आपको वेब सर्चिंग करवाने के कहीं पे फला टाइप की अगर जॉब्स हैं तो मुझे बता दो, और बताने के साथ जो है आप क्या करो, मेरे गूगल ड्राइव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बना देना, उसके ऊपर जाके आसान शब्दों के अंदर, रोमन उर्दू के अंदर, या जिस भाषा में आप समझते हो आसान लगती है, अंग्रेजी, उर्दू, रोमन उर्दू जो भी, उसके
अंदर जाके मुझे एक्सप्लेन कर दो शॉर्टली या डिटेल में, तो वो डेली बेस के ऊपर वो लूप क्रिएट कर देगा, जिसका अभी हमने जिक्र किया, जिसको हम लूप इंजीनियरिंग कहते हैं। उस लूप को बनाएगा, आपके साथ बैठ के बनाएगा कि ये चीज़ें कर रहा हूँ, फिर वो उसी टाइम के ऊपर उसको ट्रिगर करेगा। बात हमने की थी कि हमारे नखरे उठाएगा। दूसरी बात हमने ये की थी कि वो लूप जो कि अभी हम इतनी चीज़ें सुन रहे थे, क्या वो हम खुद बनाएंगे, वो आप यहाँ पे लिखें कि भाई डेली बेस रोज़ाना सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या रात को जो भी आपको मुनासिब वक्त लगे, इस टाइम के ऊपर फला रिपोर्ट बनाकर मेरी ड्राइव के अंदर सेव कर दें। तो जब ड्राइव के अंदर सेव होगी तो कितनी चीज़ों की कनेक्शन होगी? एक तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस वन टाइम वाली कॉन्फ़िगरेशन है, सब वन टाइम वाली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हाट्सएप से आपने कनेक्ट किया, वो भी इससे आप ये लिखेंगे, ये आपको बताएगा ये स्टेप कर दें तो वो हो जाएगा। दूसरा, आपके गूगल ड्राइव से कर कनेक्ट होगा, ठीक है। कनेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर जो है उसकी स्किल्स भी होंगी, यहाँ पे उसकी स्किल्स भी होंगी। अगर हम स्किल्स के ऊपर आते हैं तो ये सारी स्किल्स जो हैं हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो इसके अंदर गूगल ड्राइव की स्किल अगर आप सर्च करें तो इस तरह की बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी, जो आपको कुछ नहीं करना, वन क्लिक के ऊपर, लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन खुद ही दे रहा है। तो कितनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई, स्किल्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं कि भाई ये फला क्रॉन जो बना दो, वो बना देगा। व्हाट्सएप से कनेक्ट कर दो, वो कर देगा। जीमेल से कनेक्ट कर दो, वो कर देगा। वो कहेगा भाई जीमेल से कनेक्ट करने के लिए आप फला 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 सेटिंग्स के अंदर जाओ, वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करो, वो पासवर्ड जो है मुझे दे दो, वो हो जाएगा। हम कहते भाई हम इतने भी लकीर के फकीर हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो लिंक दे दो, उस लिंक के जरिए चले जाएंगे। तो वो कहेगा ठीक है लिंक बनाता हूँ, लिंक बना के देगा, क्लिक करना, सेम गूगल के उस अकाउंट पे चला जाएगा, लॉगिन करना, पासवर्ड जनरेट करना, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, कनेक्ट कर देना। पर सवाल वही आता है कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा? ये वही लामतनाही लूप है, ये वो इन्फिनिटी लूप है कि एक जरा सा जोक पे जा चला जाता है। इसके अंदर थ्योरी बयान की और हम और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर गए। तो ओपन फ्लो, आई थिंक ओपन फ्लो एक पहला स्टेप है रोबोटिक सिस्टम्स के लिए, अभी इनिशियल लेवल के ऊपर। और भी फ्लो आ गए, नीमो फ्लो आ गया, आप नीमो फ्लो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहा गया है कि वो इससे ज़्यादा सिक्योर है, मैंने यूज़ नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आकर आपके सामने कनेक्ट हो गई। अब मुझे एक सवाल का आंसर दें, क्या ओपन फ्लो के लिए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? इस आपका क्या ख्याल, आपकी राय? जी, मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट है, क्योंकि जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में गया तो वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं, या पाइथन के व्याप पे देखें तो डिक्शनरी है। लेकिन जो नॉन डेवलपर हैं उनको ये बात नहीं पता। तो इतना प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि उसको किसी एक लैंग्वेज के ऊपर, एक लैंग्वेज कोई आती है, कोई भी जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, मार्कअप लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक आती हो और वो भी एक्सपर्टीज लेवल की ज़रूरत नहीं, उसे पता हो कि भाई ये एरे है, ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, ये वेरिएबल्स हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में उसे पता हो। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल या किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो बात कर सकते हैं। जी, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट प्लगइन्स और ऑटोमेशन और वर्कफ्लो बना रहा है, तो एनीडेंट एक टूल था जो हमने पढ़ा, तो वो भी तो ये काम करता है, ये कैसे डिफरेंट है उससे? देखो मैंने यूज़ भी किया, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर आई थिंक N8N के अंदर भी कनेक्टर दिया हुआ। समझने के लिए मैं दोबारा बात को रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा आप सबकी। हम जब कोड करते थे, कोड कर करके बोल गए तो हमने क्या किया? चैटबॉट यूज़ किया।
फिर चैटबॉट यूज कर करके जब बोर हो गए तो हमने क्या किया, हमने CLI एजेंट यूज किए। जब CLI एजेंट अब कर करके बोर हो गए हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। और ऑटोमेट करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना, पढ़ना, ये तमाम चीज़ें करनी है। कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ें भी हमें बोर करने लगी कि चलो कामयाब होते तो मज़ा आता है, लेकिन बोर हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं अब बस कुछ और जल्दी से बस हो जाए। तो एंड टाइम के लिए जो हम फ्लो बनाते हैं, बाज़ दफ़ा वो फ्लो हमें समझ नहीं आता। अगर वो ज़रा सा कॉम्प्लेक्स फ्लो है और कोई नॉन डेवलपर है, उसका प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं, उसे ये पता है बस ये इस तरह से हो गया। लेकिन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल होती है। लाइक सर हमजा ने कहा कि जब आपको कोई कहता है कि LSM बनाओ तो आपके जहन में फ़ौरन से कोई स्टैक आ जाता है। अब स्टैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसके अंदर डेटाबेस भी है, जिसके अंदर लैंग्वेज भी है, कोई फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरीज हैं, तो आपके जहन में आ जाता है। जो प्रोग्रामिंग से जिसका ताल्लुक नहीं, उसके जहन में ये चीज़ें नहीं आएगी। एग्जैक्ट इसी तरह जब कोई फ्लो बनाएंगे तो आपकी सोच में और एक ऐसा पर्सन जिसको इस चीज़ की भावना नहीं है, उसको इस बारे में नहीं पता, तो फर्क आ जाता है सोच में। तो वो जो फ्लो बनाएगा N10 के ऊपर, तो हो सकता है काम करे, हो सकता है अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक उसे मुशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखे मुझे यूँ करना और पीछे फ्लो बनना है। तो N10 को जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो उसके अंदर वो आपको फ्लो बनाने के लिए यहाँ से आप प्रॉम्प्ट दोगे कि भाई वहाँ जाके आप कुछ इस तरह से फ्लो बना दो। फिर ज़रूरत पड़ी आपने कहा उसको मॉडिफाई कर दो, तो उसमें आपको क्या हो गई, एक तरीके का जीरा बन गया। जीरा समझते हो ना, वो आयरन मैन वाला। एक इशू ये भी है कि यहाँ से हम जो है इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन नहीं भेज सकते कुछ काम करने के लिए। नहीं, दोबारा कहें। यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे चैनल के थ्रू जैसे व्हाट्सएप है, हम इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं कि हमें क्या काम करना है। N10 में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन भेजे तो ये फ्लो चला दो या ये कर दो। हो सकता है अब आई थिंक हो सकता है उसके जब यहाँ से प्रॉम्प्ट के जरिए वो चीज़ बन रही है, मतलब उसका MCP बनाओ, टूल कॉलिंग नहीं से हो रही है ना, API कॉल्स हो रही है, वो तमाम टूल्स कॉल हो रहे हैं उसके फ्लो को बनाने के लिए। तो जब यहाँ से हो रहे तो वहाँ से भी मेरा ही नजरिया, क्योंकि मैंने N10 वो पेड है, बिना पेड के हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और ट्रायल बेस 15 डेज का है तो ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो आई थिंक होगा प्रॉम्प्ट बेस भी आप एक्सप्लोर कर लेना। अदरवाइज यहाँ से जो है प्रॉम्प्ट वाइज तो वो ये काम कर रहा है। यहाँ से व्हाट्सएप के जरिए जो है ना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। नहीं, व्हाट्सएप के जरिए नहीं, चैटबॉट के जरिए। चैनल हाँ, फर्क यही आ गया ना कि अगर आपको उसके जरिए काम करना है तो उसके वहाँ भी कोई चैटबॉट होगा जो आपको फ्लो बना देगा, है उसके अंदर, चलो उसके अंदर है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि चैटबॉट जो है आपको N10 के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस करना है और उसके लिए आपको सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप के जरिए आपने उसको कॉल कर दिया तो आपका टाइम बच गया। सोचना तो पहले से ही बचा हुआ था, लेकिन आपका टाइम बच गया और आपकी रिसोर्सेज भी बच गए। तो ये ओपन फ्लो का फ़ायदा है। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो वर्चुअल मशीन के ऊपर करें या फिर ऐसी मशीन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर करें जिसके ऊपर आपका पर्सनल डेटा नहीं है, क्योंकि LLM है मनमूजी, कभी भी वो अपडेट होते हैं हमें नहीं पता चलता, उनकी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हो जाती है। लाइक मैं रियल टाइम में अगर अपनी एग्जांपल दे दूँ तो GPT का जो हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, उन्होंने अपडेट किया खुद को। अपडेट करने के बाद एक सेटिंग होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन हम अपने LLM को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना। इनेबल कर दो या डिसेबल कर दो। तो पहले हमने डिसेबल की हुई थी क्योंकि वो इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें क्लाइंट की तरफ से मोहताज थे कि हम ये इन्फॉर्मेशन हमारे अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या है, जैसे अपडेट हुआ तो उसने वो तमाम इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मज़े की चीज़ ये कि हमें 6-7 महीने तक पता ही नहीं था और हम खुश हो रहे थे कि हमारा जो LLM है वो तमाम चीज़ों को जानता है कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है उसकी नौयत ये है वो है। तब जब हमने पढ़ा
जब हमारी चीज़ें सामने आई तो पता चला कि वो LLM जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो इतना ट्रेन हो चुका है, उसके पास हमारा सारा डेटा जा चुका है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट से नेम टू नेम वाकिफ है। उसे पता है कि वो एक अकाउंट 5-6 लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी प्रॉम्प्ट देता है उस प्रॉम्प्ट के थ्रू से ये पता है कि मुझसे कौन इस वक्त मांग कर रहा है। तो ये फर्क होता है। जी, सवाल कोई ओपन फ्लो जिसको ना समझ आया हो? इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग, अच्छा इंस्टॉलेशन के ऊपर भी आता है। ओपन फ्लो की थ्योरी क्लियर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी क्लियर है, और इससे किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है ये भी क्लियर है, क्योंकि इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे एटलीस्ट 3rd क्लास के अंदर। अब इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर आता है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने बड़ा प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये वही इंस्टॉलेशन है जो भी सर जिया ने बताई, जिसके अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट है मिनिमम जो है 20 नॉट 22 1.9 होना चाहिए मिनिमम। तो अगर आपके सिस्टम में npm से किसी की कमांड नहीं चल रही तो उसके अंदर एक नोड अपडेट का भी इशू हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास नोट 20 अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आए तो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा कि अगर आपको इससे कनेक्ट होना है तो आप कोई सेपरेट नंबर यूज़ करें और वर्चुअल मशीन को यूज़ करें। अब ढूंढने का वक्त है नहीं, आप अगर इससे पढ़ें तो पता आपको चल जाएगा, ठीक है। और जाए तो ये वही कमांड है, मैक के लिए ये कमांड है, पावर शेल के लिए ये कमांड है। इसके अंदर एक चीज़ नोट कर लेना, पावर शेल की कमांड CMD पे नहीं चलाना, या CMD की कमांड पावर शेल पे नहीं चलाना, npm की कमांड पे इस तरह नहीं चलाना। तो जो जिसकी कमांड है वहीं पे जाके चलाएं, ये इसके अंदर रिकमेंड है। सही है, npm की भी होगी, ये npm की कमांड आ गई कि इसको भाई ग्लोबली इंस्टॉल करना है। अगर -g लगाएंगे तो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, -g नहीं लगाएंगे तो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा। उसके बाद यही तमाम कमांड्स आ गई जो सर हमजा ने यहाँ पे हमें बताई थी। फिर PNP ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने एक सवाल किया था, मैं एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, हाँ इनका नाम क्या है? आपने सवाल किया था ना डिप्लॉयमेंट से, और एक और बंदे ने किया था। ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें बता रहा है कि ओपन फ्लो की जो होस्टिंग है कहाँ कहाँ हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल था कि भाई इसको डिप्लॉय कहाँ करें, तो ये ऑफिशियली ये तमाम चीज़ें बता रहा है। एजूर जो है, एजूर पे हो सकता है, डिजिटल ओशियन है, डॉकर VM है, exit.dev है, और बहुत सारे होस्टिंगर है। होस्टिंगर इसमें मैं भी रेकमेंड करूँगा, बहुत ज़्यादा इजी है और कॉस्टली भी आई थिंक सस्ता है। कुबरनेटिस के ज़रिए आप इसको अपना सेटअप भी कर सकते हैं। डॉकराइजेशन आपने पढ़ी है, तो डॉकर की भी चीज़ें दी हुई है। तो किसी भी लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी और वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, और चंद क्लिक्स के ऊपर ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चंद क्लिक्स के ऊपर ही। जी कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, वो एक फोरम थे जिनको कुछ प्रेजेंट करना था, एक स्टूडेंट है फोरम, उनको कुछ प्रेजेंट करना था। क्योंकि अगर आपका कोई सवाल नहीं तो फिर हम फोरम की कुछ प्रेजेंटेशन है वो देख लें। चलो जब तक वो आते हैं, मुझे एक दो चीज़ों का आंसर करें। इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम? जी, API क्या? API की नहीं समझ आया। हाँ, API की लिमिट है, तो वो प्रॉब्लम तो सबका है। एक है कि पेड प्लान है, एक है कि वो फ्री प्लान है। तो फ्री प्लान में इशू आएगा, आप ओपन राउटर के जरिए भी क्लिक कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ओपन राउटर मॉडल, अगर वो लिमिट दे दे तो इस बेचारे को यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे मॉडल हैं, कोई फ्री वाला देख लेते हैं। ये फ्री वाले मॉडल आ गए जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है, तो इनको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं।
देखो, जो फ्री वाले होंगे तो उसके अंदर उनकी लिमिटेशन और कुछ होगी, उनके रिजल्ट्स में भी फर्क होगा। हम सिर्फ ओपन फ्लो को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाह रहे हैं, इससे कनेक्ट करके कि आया जो कनेक्टर हैं वो सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो गूगल के ऊपर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा सिनेरियो है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो फ्री वर्जन है उनका साइज कम होता है लेवल का, उनकी थिंकिंग पावर कम होती है, हो सकता है थिंकिंग मॉडल भी ना हो, तो उसके रिजल्ट्स शायद वो ना हो जो हम चाहते हैं। इसके अगेंस्ट जैसे कि एक क्लास में सर हमजा ने बताया था कि क्लाउड की जो एक रिक्वेस्ट की कॉस्ट है वो फ्री वाले से कितनी ज़्यादा, उससे कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये तमाम चीज़ों का फ़र्क होता है। तो सीखने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए जितने भी फ्री मॉडल्स हैं आप उनको एक मरतबा ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ जो कि हम हमेशा मिस करते हैं, हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा महंगा है वही सबसे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा महंगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ इस तरह से मॉडल्स बन गए, एक्सपर्ट्स लेवल के ऊपर मॉडल्स बन गए। लाइक अगर मुझे पर्सनली कोडिंग के हवाले से कहूँ तो गूगल का फ्री वाला जो फ्लैश वर्जन है 2.5 जो अब नहीं है, वो हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन से तो मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे SDK पढ़ रहे थे वो उस वक्त नया था 2.5, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब चूंकि उसकी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि उनके हिसाब से वो डेप्रिकेटेड तो नहीं, वो पुराना हो गया तो उसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा मिल जाती है। तो जितना पुराना मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियल नहीं, बीच वाला जिसमें 2.0 भी कर सकते हैं, 2.5 उनकी रिक्वेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि इन्होंने अभी देखा तो हमें जेमिनी 3.1 दे रहे थे जो कि लेटेस्ट है, 3.5 लेटेस्ट है, सॉरी। मतलब मैंने ये कहा कि देखो ओपन फ्लो क्या करता है, ओपन फ्लो को आप जब घर जाएंगे ना, लिमिट का बहुत ज़्यादा इश्यू आएगा। क्यों इश्यू आएगा? क्योंकि ओपन फ्लो आपको उनको कमांड दे देंगे ना, व्हाट्सएप से कनेक्ट करो। अभी तो हमने समझ लो काम नहीं शुरू किया, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मुझे जो है अपना नंबर व्हाट्सएप से कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट गई ना। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे लूप इंजीनियरिंग। लूप इंजीनियरिंग के अंदर एजेंट खुद ही प्रॉम्प्ट बनाएगा और खुद ही काम करेगा। बस उसका जो गोल होगा वो ये होगा कि हमें जो है किस तरह से कनेक्ट करना है। तो उसके बैकएंड के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट वो जा रही है, वो कितनी ट्राई कर रहा है, तो उसके अंदर टोकन खर्च हो जाएगा। तो ये चैटबॉट नहीं होता, इसके पीछे एजेंट चल रहे होते हैं। और कोई तो ये बैश की जो कमांड है जिसमें -G लगा रहे हैं हम ग्लोबली, तो इसका मतलब है किसी भी डायरेक्टरी में चल जाएगा। ये आपकी ग्लोबली इंस्टॉल होगा रूट के ऊपर, तो किसी भी डायरेक्टरी में चला जाएगा, चला देंगे इसको। अब वहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी आई थिंक कि यूज़र की रूट डायरेक्टरी होती है या विंडोज़ की, या शायद प्रोग्राम्स वगैरह की। तो जिसको वो रूट लेवल कंसीडर करेगा वो वहाँ पे जाएगा। आई थिंक यूज़र लेवल के ऊपर रूट के ऊपर जाएगा। ठीक है, हम किसी और डायरेक्टरी में अपना प्रोजेक्ट बनाते तो ये फोल्डर है, इसका मतलब -G का यही फ्लैग है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ करके देख लें, क्योंकि वो सी ड्राइव के अंदर यूज़र के स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर चला जाएगा ग्लोबली। जहाँ पे हमें नोट्स वगैरह के फोल्डर में मिलेंगे वहीं पे होगा। जी मैं सबसे आप कुछ एक्सप्लेन। अच्छा, वो पूरा कोई थे जिनको प्रेजेंट करना था। आप आ जाए। अच्छा, किसी का कोई और सवाल है तो फिर इनके हम प्रेजेंट के लिए दें। क्लास में ओपन फ्लो कम से कम इंस्टॉलेशन सबकी कंप्लीट होगी, कुछ तो बोले। ऐसे भी ब्लैंक ना छोड़े कि हमारे टोकन पीछे खर्च होते हैं। आगे